100 साल की बॉलीवुड हिस्ट्री में बनी सबसे बड़ी फिल्म माइट वेरी वेल बी द बिगेस्ट डिजास्टर एवर। This is probably the biggest film ever made, hands down. तो मुझे ये पिक्चर डिजास्टर होते हुए दिखती है, सुपर डुपर फ्लॉप होते हुए दिखती है। It'll be about $500 million by the time we're done, which is over 4,000 crores. रामानंद सागर की रामायण को टेक्नोलॉजिकली बहुत शूशा और फूफा शोशेबाजी कर देंगे। एक फिल्म जिसपे नमित मल्होत्रा अपने हॉलीवुड प्रोजेक्ट छोड़कर 5 साल से काम कर रहे हैं, 4000 करोड़ से भी ज्यादा का खर्चा, हांस जिमर और AR रहमान का अनबिलीवेबल कोलैबोरेशन, रणबीर कपूर और यश में इंडियाज बिगेस्ट सुपरस्टार बनने का अल्टीमेट फेस ऑफ, एक फिल्म जिसकी जितनी बड़ी सुपरस्टार कास्ट शायद आज तक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कभी असेंबल ही नहीं करी गई, जिसके लिए अलेजेडली रणबीर कपूर ने अल्कोहल और नॉनवेज कंज्यूम करना छोड़ दिया, वही फिल्म शायद इन सबके करियर की सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। क्योंकि पिछली बार किसी फिल्म मेकर ने रामायण की स्टोरी को स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश की थी, जनता का रिएक्शन कुछ ऐसा था। एकदम फालतू पिक्चर है, कुछ नहीं, रामायण के नाम पे चूतिया बना रहे। मतलब रामायण देखना उसका फील ही नहीं है इसमें। एंड आई नो कि रामायण के मेकर्स ने आदि पुरुष से जरूर कुछ सीखा होगा। रामायण का ट्रेलर, स्टार कास्ट, डायलॉग, म्यूजिक स्कोर, सब कुछ आदि पुरुष से बेटर है। ये तो हॉलीवुड में मूवी को दुनिया भर में रिलीज करने के लिए अपना खुद का ब्रह्मा AI यूज कर रहे हैं, जिससे लोगों के डायलॉग्स और लिप सिंक बदल जाएगा। पर मैं पर्सनली इस फिल्म के लिए बहुत ज्यादा स्केप्टिकल हूं, और वीडियो के एंड तक शायद तुम भी कन्विंस हो जाओ दैट नमित मल्होत्रा's रामायण माइट बी द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ बॉलीवुड। और ये वीडियो सिर्फ रामायण के ट्रेलर, टीजर और कंट्रोवर्सीज के बारे में नहीं होने वाला। इट इज गोइंग टू बी अ डीप डाइव इनटू हाउ बॉलीवुड अप्रोचेस माइथोलॉजिकल स्टोरीज, क्योंकि पिछले 10 सालों में हमें देखने को मिली है डिजास्टर एंड एम्बैरेसिंग फिल्म्स लाइक मोहनजोदारो, पानीपत, सम्राट पृथ्वीराज, मणिकर्णिका एंड द फाइनेस्ट वर्क ऑफ डायरेक्टर ओम रॉथ एंड प्रभास, द लेजेंडरी आदिपुरुष। एट दिस पॉइंट मुझे ये भी डाउट होता है कि क्या दशकों से फिल्म मेकिंग कर रहे फिल्म मेकर्स इंटेंशनली पूरे देश के सेंटिमेंट्स के साथ मजाक कर रहे हैं, या फिर बॉलीवुड सच में भूल चुका है एक माइथोलॉजिकल या हिस्टोरिकल स्टोरी को ब्यूटीफुली उसके ट्रू एसेंस में स्क्रीन पर प्रेजेंट करना, टेकिंग फुल क्रिएटिव लिबर्टी बट नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग विद द कोर इमोशंस ऑफ द स्टोरी। ये वही बॉलीवुड है, वही टेक्नीशियंस, वही ग्रुप ऑफ एक्टर्स जिन्होंने पद्मावत, केसरी, बाजीराव मस्तानी, जोधा अकबर और मुगले आजम जैसी ग्रैंड लार्जर देन लाइफ माइथोलॉजिकल फिल्में भी बनाई हैं। Then what exactly is the reason behind the dramatic downgrade? आखिर 4000 करोड़ नमित मल्होत्रा ने लगा कहां दिए? What exactly is wrong with Ranbir Kapoor as Lord Shri Ram? क्या साई पल्लव की कास्टिंग as मां सीता really is a big disappointment? जितना इंटरनेट पर फैंस को लग रहा है। Why exactly नमित मल्होत्रा has been obsessed with the Western audience? And no, it is not about taking रामायण इंटरनेशनल, क्योंकि 1993 में रिलीज हुई एक जापानीज डायरेक्टर की रामायण आज भी इंडिया में रेलेवेंट है, और उससे बॉलीवुड के बड़े-बड़े फिल्म मेकर्स कंपीट तक नहीं कर पा रहे हैं। नमित मल्होत्रा पॉडकास्ट में दुनिया भर के इंटरव्यू में जाके ये तो कह रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट तो वो अपने देश की ग्रेटेस्ट स्टोरी को दिखाने के लिए बना रहे हैं इन द बेस्ट वे पॉसिबल। Ramayan became that story for me to say, how do I take it and mount it and present it in such a way that not just every Indian in the world, but every person in the world should want to watch it. पर फिर एक बार उनकी कंपनी की स्टॉक वैल्यू देखो, पिछले 5 साल में किस तरीके से बढ़ी है। नाउ कैन यू से कि रामायण के रिलीज की एंटिसिपेशन का ये रिजल्ट नहीं है। प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं रामायण के साथ, बट एंड में ये भी डिस्कस करेंगे कि कैसे रामायण को बचाया जा सकता है फ्रॉम इट बिकमिंग अ टोटल डिजास्टर। ऐसी डीप डाइव इन इंडियन पॉप कल्चर एंड बॉलीवुड हम तुम्हारे लिए हर हफ्ते लेके आते हैं, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, नोटिफिकेशन आइकन दबाओ, एंड लेट मी बिगिन विद द ग्रेटेस्ट एंड बिगेस्ट प्रॉब्लम विद मेकिंग रामायण, जो ना तो रणबीर कपूर है, ना ही यश का नॉट सो ग्रेट हिंदी एक्सेंट, और ना ही फिल्म का 4000 करोड़ का बजट। इट इज द एरोगेंस ऑफ नमित मल्होत्रा। एक बार तुम रामायण के ऑफिशियल यूट्यूब पेज पर जाकर ट्रेलर का टाइटल देखो, 4 महीने पहले रिलीज हुए टीजर का टाइटल देखो, तमिल, तेलुगु, मराठी और इंग्लिश में रिलीज हुए ट्रेलर्स का टाइटल देखो। लिटरली जहां भी फिल्म की बात हो रही है, हर जगह फिल्म को मार्केट किया जा रहा है एज नमित मल्होत्रा's रामायण। एंड डोंट थिंक दैट दिस इज अनइंटेंशनल। नमित मल्होत्रा का ऑब्सेशन विद क्लेमिंग द एपिक टेल ऑफ रामायण एज हिज ओन इज प्रॉब्लमैटिक इन अ वे कि 4000 करोड़ लगाने के बाद भी ऑडियंस को, व्हिच इंक्लूड्स मी एज वेल, फिल्म का ट्रेलर देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट की जगह थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट ही हुई है। एक फिल्म हमेशा उसके डायरेक्टर की होती है, ना कि प्रोड्यूसर की, पर डायरेक्टर नितेश तिवारी का नाम फिल्म की मार्केटिंग में दूर दूर तक हाईलाइटेड नहीं है। इट इज नमित मल्होत्रा जो यूएस जाकर इंटरव्यूज दे रहे हैं, इट इज नमित मल्होत्रा जो पॉडकास्ट पर आ रहे हैं, एंड मुझे पर्सनली इस बात से कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई इंसान अपने $500 मिलियन फिल्म पर लगाएगा तो अपना नाम उस फिल्म से तो हर जगह जोड़ेगा ही। पर रामायण को बनाने में जिस सीरियसनेस की बात नमित मल्होत्रा ने अपने पॉडकास्ट में करी है, Is it daunting and is it scary? Yeah, but without that, wow, what's the
fun. Why is it missing from the final outcome? आज से 33 साल पहले जापानीज फिल्म मेकर यूगो साको ने वन ऑफ द मोस्ट बिलवेड वर्जन्स ऑफ रामायण बना दी, डिस्पाइट द ऑपोजिशन ही हैड टू फेस फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट, वो भी $7 मिलियन से भी कम में। यूगो साको को लिटरली एक्सप्लेन करना पड़ा था इंडियंस को कि एनिमेटेड रामायण और कार्टूनिश कैरेक्टर्स के थ्रू वो भगवान राम और रामायण का मजाक उड़ाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बट ही इज एक्चुअली पेइंग रिस्पेक्ट टू द ग्रेटेस्ट एपिक। इसलिए एनिमेशन, वीएफएक्स और एआई यूज करना किसी भी फिल्म में प्रॉब्लमैटिक होता ही नहीं है। ऑडियंस को फर्क ही नहीं पड़ता है ऑनेस्टली कि तुमने रियल लोकेशन पर जाकर शूट किया या नहीं, या अपने स्टूडियो में बैठकर वीएफएक्स का इस्तेमाल किया है। अगर पड़ता होता तो एमसीयू सुपर हीरो फिल्में इतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं होती। जिस बात से लोगों को फर्क पड़ता है वो है द फाइनल आउटकम, जिससे दिखती है तुम्हारी मेहनत एंड सिंसियरिटी अबाउट द फिल्म। वही मेहनत और सिंसियरिटी जो आदि पुरुष में मिसिंग थी, जो रामानंद सागर की रामायण में कूट कर भरी हुई थी। भले ही उनका बजट नमित मल्होत्रा से 20 या 200 गुना कम हुआ हो, भले ही उनके पास अच्छे वीएफएक्स नहीं थे, वर्ल्ड क्लास एक्टर्स नहीं थे, और ना ही वो रामायण शूट हुई थी रियल लोकेशन पर जाकर। उसको तो गुजरात के एक शहर वलसाड में सेट्स लगाकर शूट किया गया था। रामानंद सागर ने कभी उस रामायण पर अपना नाम एम्बेड करने की कोशिश नहीं करी। उसको रामानंद सागर की रामायण हम आज हाइंडसाइट में बुलाते हैं, पर उस समय तो वो सिर्फ रामायण ही थी जिसको बनाया गया था लोगों की श्रद्धा, प्यार और इमोशन को ख्याल में रखकर, उनके भगवान को एक ऐसे रूप में प्रेजेंट करने के ऑब्जेक्टिव से जिसे वो जानते थे। इसीलिए मुझे नमित मल्होत्रा की इंटेंशंस पर, उनकी सिंसियरिटी पर शक होता है जब वो कहते हैं कि वो एक इंटरनेशनल लेवल की फिल्म बना रहे हैं, ना कि इंडियन ऑडियंस को प्लीज करने के लिए उनकी ग्रेटेस्ट एपिक पर एक फिल्म बना रहे हैं। We are hoping to make sure that Ramayana now releases globally as a big universal film. जिस नॉर्दर्न अमेरिकन ऑडियंस को नमित मल्होत्रा केटर करना चाह रहे हैं, वो रामायण को उस डिवोशन के साथ नहीं देखेगी, ये बात सच है। और इसी वजह से उनके लिए इसको एक वॉर सागा की तरह प्रेजेंट करना भी इंपॉर्टेंट है। पर वो ऑडियंस क्रिस्टोफर नोलन की द ऑडिसी जैसी फिल्में देखने के बाद अपनी एक्सपेक्टेशन क्या लगाकर बैठी होगी एक $500 मिलियन की बजट की फिल्म के साथ, क्योंकि ऑडिसी का बजट तो 250 मिलियन के अराउंड था। 90 दिन में क्रिस्टोफर नोलन ने पूरी फिल्म शूट भी कर ली थी। एक वॉर सागा बनाकर नमित मल्होत्रा या तो वेस्टर्न ऑडियंस को केटर कर सकते हैं या फिर इंडियन ऑडियंस को सैटिस्फाई, क्योंकि जिस सीरियसनेस से वेस्टर्न ऑडियंस अपनी माइथोलॉजी और कल्चर को अप्रोच कर सकती है, उसे देखती है, वो बिल्कुल अलग है इंडियन ऑडियंस से। वेस्टर्न फिल्म मेकर्स का पूरा फोकस सिर्फ एक अच्छी फिल्म बनाने पर जाता है, ना कि ऑडियंस को केटर करने में, और इसीलिए तुम्हें इतनी ऑब्सेसिव डिटेलिंग के साथ बनी हुई फिल्में दिखती भी हैं। 25 साल पहले रिलीज हुई लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की डिटेलिंग देखो, अभी करंटली रिलीज हुई ओडिसी के वॉर सीन की डिटेलिंग देखो, इवन राजामौली और भंसाली की पीरियड फिल्म की डिटेलिंग से कंपैरिजन एटलीस्ट इस टाइम पर रामायण के ट्रेलर देखने के बाद किया भी जा सकता है। और इस प्रॉब्लम का बहुत बड़ा रीजन है नमित मल्होत्रा का ऑब्सेशन विद द वेस्टर्न ऑडियंस। एंड इसका एग्जांपल मैं तुम्हें दे सकता हूं, 2004 में रिलीज हुई थी मेल गिब्सन की द पैशन ऑफ द क्राइस्ट, जो मैथोलॉजिकल सेंस में इक्विवेलेंट है रामायण की फॉर द वेस्टर्न ऑडियंस। उसको भी मेल गिब्सन ने एक आउट एंड आउट गुड फिल्म बनाने की इंटेंशन शुरू किया था, ना कि जीसस क्राइस्ट की स्टोरी को दुनिया तक पहुंचाने की इंटेंशन से। और इंडिया में तो रामायण की कहानी का इंट्रोडक्शन किसी को देने की जरूरत ही नहीं है। तुम और मैं अपने अपने शहर में रामलीला मैदान में रामायण देखते हुए बड़े हुए हैं। हमारी तो इतनी सारी फिल्मों में रामायण की थीम ऑलरेडी प्रेजेंट है, इंक्लूडिंग फिल्म लाइक रोहित शेट्टी सिंघम अगेन, जिसमें अजय देवगन को श्री राम दिखाया गया है, रणवीर सिंह को हनुमान जी और अर्जुन कपूर को रावण। इवन सिंघम अगेन की मार्केटिंग भी रामायण के अराउंड की गई थी। या फिर 2010 में मणि रत्नम ने 50 करोड़ से भी कम बजट में रावण बनाई थी, स्टारिंग अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय, जो बॉक्स ऑफिस पर तो फ्लॉप थी, पर डिटेलिंग और मेहनत तो तुम्हें उस फिल्म में भी पूरी दिखेगी। एंड एक बात जो नमित मल्होत्रा ग्रॉसली अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, वो है द फैक्ट दैट रामायण इज नॉट जस्ट एन इंडियन एपिक। ये जानकर तुम्हें थोड़ा शौक लगेगा, पर इंडोनेशिया जो दुनिया की लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री है, वहां 1961 से हर साल रामायण परफॉर्म होती चली आ रही है, वेयर इवन मुस्लिम्स प्ले द रोल ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स। कंबोडिया में द रीमेकर यानी ग्लोरी ऑफ राम लिटरली उनकी नेशनल एपिक है, जिसे कंबोडिया के आर्टिस्ट ने 1979 के बाद स्क्रैच से दोबारा बनाया और प्रिजर्व किया है, क्योंकि 1975 से 1979 के बीच उनके ज्यादातर क्लासिकल आर्टिस्ट एक रेडिकल कम्युनिस्ट वायलेंस में मारे गए थे। थाईलैंड के किंग का नाम लॉर्ड राम के ऊपर है। श्रीलंका में तो लिटरली रावण की भगवान की तरह पूजा होती है, बिकॉज ही वाज अ डिवोट भक्त ऑफ लॉर्ड शिव। म्यांमार, वियतनाम, श्रीलंका, मलेशिया, लाओस, बाली, थाईलैंड, फिलीपीन, ऑलमोस्ट हर साउथ एशियन कंट्री में रामायण का अपना वर्जन सेलिब्रेट किया जाता है, उतने ही पैशन और डिवोशन और इमोशन से जितना एक इंडियन करता है। तो मेरे ओपिनियन में उसे क्लेम करना इज नॉट एंटायरली राइट। जो आर्गुमेंट देकर नमित मल्होत्रा अपनी प्योरिटी एंड सिंसियरिटी अबाउट रामायण को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट ही डजंट वांट टू मेक मनी आउट ऑफ दिस फिल्म, वो भी एक मार्केटिंग टैक्टिक से ज्यादा कुछ नहीं लग रहा है। और ये बात मैं तुम्हें प्रूव भी कर दूंगा, क्योंकि उनकी कंपनी प्राइम फोकस, जो बाय द वे इंडिया में रजिस्टर्ड है, उसका स्टॉक पिछले 5 साल में 55 रुपए से 300 रुपए पर पहुंच गया है, जस्ट इस एंटिसिपेशन में कि एक कंपनी रामायण बना रही है। इवन रणबीर कपूर की इंटायर मार्केटिंग, स्टार्टिंग फ्रॉम द फैक्ट कि वो अल्कोहल नहीं पी रहे, नॉन वेज नहीं खा रहे, सनातन धर्म की किताबें पढ़ना शुरू कर दिया है, इज नॉट अ मार्केटिंग स्ट्रेटजी टू सेव और सैल्वेज हिज इमेज एज लॉर्ड राम, बट रादर टू प्रोटेक्ट हिज ओन इन्वेस्टमेंट। क्योंकि अपेरेंटली रणबीर कपूर खुद प्राइम फोकस में इन्वेस्टर है। यश की प्रोडक्शन कंपनी मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस ने तो रामायण में ही पैसे लगाए हैं। इनफैक्ट यश को कास्ट करने का पीछे एक बहुत बड़ा रीजन रहा होगा फिल्म को पैन
पैन इंडिया बनाना, साउथ की मैसिव ऑडियंस को अट्रैक्ट करना, इसीलिए इस आर्गुमेंट के पीछे नमित मल्होत्रा नहीं चल सकते कि वो फिल्म से पैसे बनाने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। टेक्निकली तो उन्होंने पूरा मैच किया हुआ है कि रामायण के 4000 करोड़ रुपए उनकी कंपनी किस तरह रिकवर करेगी, और 4000 करोड़ का तो नंबर भी बहुत हद तक एक कागजी नंबर ही है, क्योंकि वीएफएक्स में लगे पैसे नमित मल्होत्रा किसी और को नहीं, खुद की कंपनी को दे रहे हैं। फ्रॉम प्राइम फोकस टू डी, जो दोनों ही नमित मल्होत्रा डायरेक्टली इनडायरेक्टली ओन करते हैं। रामायण में 4000 करोड़ लगाना इज नॉट हिज इमोशनल एंड डिवोशनल डिसीजन, बट अ वेरी स्ट्रेटेजिक एंड बिजनेस डिसीजन। इन फैक्ट इट इज अ डेस्परेट डिसीजन, क्योंकि इस समय पूरी दुनिया में फिल्म्स मार्केट की जा रही हैं एज फिल्में जिनमें वीएफएक्स या तो मिनिमल यूज हुआ है या हुआ ही नहीं है। द ओडिसी को क्रिस्टोफर नोलन ने हर जगह मार्केट किया है एज अ फिल्म जो उन्होंने पूरी तरह रियल लोकेशन पर जाकर शूट करी है, बट दैट इज नॉट एंटायरली ट्रू। फिल्म में कई जगह वीएफएक्स का इस्तेमाल हुआ है, एंड द सेम कैन बी सेड फॉर प्रोजेक्ट हेल मैरी एंड फिल्म्स लाइक ऑब्सेशन, जो पिछले कई समय में बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई हैं। इवन फिल्म्स लाइक टॉप गन मैवरिक, जिन फिल्म्स का सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट उनका वीएफएक्स और सीजीआई था, जैसे 2010 की डिजास्टर फिल्म लाइक 2012 या फिर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की फिल्में, उनके अराउंड हॉलीवुड और इवन ऑडियंस में एक नैरेटिव बन रहा है दैट दीस आर एसेंशियली लेजी फिल्म। इसीलिए मूवीज लाइक स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, जिनकी मार्केटिंग उनकी प्रैक्टिकल फिल्मोग्राफी पर की गई थी, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो रही हैं, एंड बाकी फिल्मों को ऐसे ट्रीट करा जा रहा है जैसे उन फिल्मों में फिल्म मेकर ने रियल लाइफ लोकेशन पर जाकर मेहनत नहीं करी, तो वो फिल्म ऑडियंस के पैसे उनका टाइम डिजर्व ही नहीं करती। और अगर ये नैरेटिव और लोग बाय करने लग गए तो नमित मल्होत्रा की प्राइम फोकस एंड डी ने कैन लिटरली रन आउट ऑफ बिजनेस रियली फास्ट। एंड आई नो ये इस आर्गुमेंट का बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन है, अगर डिटेल पर जाए तो इस पे पूरी एक बिजनेस रिपोर्ट बन सकती है, पर अभी के लिए रामायण के थ्रू अपना वीएफएक्स पोर्टफोलियो एक बार फिर से रिवाइव करना सीम्स टू बी द मोस्ट डेस्परेट मूव, जिसकी वजह से नमित मल्होत्रा ये रामायण बना रहे हैं, उसको इस इंटेंसिटी में मार्केट कर रहे हैं। इवन आफ्टर विनिंग 8 ऑस्कर्स फॉर विजुअल इफेक्ट्स, नमित मल्होत्रा के लिए साउथ ईस्ट एशियन ऑडियंस से ज्यादा कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनकी वेस्टर्न ऑडियंस, जो उनकी कंपनी की सालों से टारगेट ऑडियंस रही है थ्रू ऑल द हॉलीवुड फिल्म्स दे हैव वर्कड ऑन। पर इस मूव के बैकफायर करने के इतने ज्यादा चांसेस हैं कि नमित मल्होत्रा ने फिल्म शुरू करने से पहले सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि रामायण की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रामायण की सेक्रेडनेस, जिसे हैंडल करना इन दिस डे एंड एज इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, व्हिच इज व्हाई द नेक्स्ट पॉइंट वी आर गोइंग टू कवर इज गोइंग टू बी द टिकिंग टाइम बॉम्ब इन हैंडलिंग द सेक्रेडनेस ऑफ रामायण। 18 साल हो चुके हैं जब आखिरी बार इंडियन ऑडियंस ने बॉलीवुड की किसी माइथोलॉजिकल या हिस्टोरिकल फिल्म को ट्रूली एडमायर किया था, जब आशुतोष गवारिकर मेड जोधा अकबर। हाँ, छावा जरूर बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई एंड इट कैन बी कॉल्ड अ सक्सेस, पर उसके अलावा रिसेंट सालों में बॉलीवुड ने एक भी अच्छी माइथोलॉजिकल फिल्म नहीं बनाई है। पानीपत से लेकर सम्राट पृथ्वीराज और आदि पुरुष, सब एक से बढ़कर एक बॉक्स ऑफिस डिजास्टर्स एज वेल एज बैड फिल्म्स। जो बर्डन एक माइथोलॉजिकल फिल्म के साथ आता है, वो किसी भी बजट, किसी भी सुपरस्टार कास्टिंग और किसी भी ऑडियंस एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। उस माइथोलॉजिकल एपिक के ट्रू सेंस को समझना और उससे पर्दे पर परफेक्टली उतारना, दिस इज अ सीरियसली रिस्की बिजनेस। रामायण के साथ भी यही रिस्की बिजनेस जुड़ा है, क्योंकि इससे ग्रेटर स्टोरी हमारे कल्चर में एग्जिस्ट ही नहीं करती, व्हिच हैज स्टेड इक्वली रेलेवेंट फॉर लिटरली थाउजेंड ऑफ इयर्स। इसके अलग अलग ऑथर्स ने अपने अलग अलग वर्जन्स लिखे हैं, अलग अलग लोगों ने अपने बिलीफ के अकॉर्डिंग उसके इंटरप्रिटेशन निकाले हैं। जैसे बिहार में मां सीता की पूजा सबसे ज्यादा होती है, बिकॉज इट इज कंसिडर्ड टू बी हर बर्थ प्लेस। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल के कई शहरों और गांव में रावण की पूजा होती है, उनके मंदिर बने हुए हैं। हर साल दशहरा से पहले करोड़ों लोग रामलीला देखते हैं। महाभारत की स्टोरी सबको पता हो या ना हो, रामायण की बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो ऑलमोस्ट सबके पास है। एंड यहीं से शुरू होती है वो प्रॉब्लम जो इस कहानी को स्क्रीन पर उतारने से आती है, क्योंकि ना तो एज अ फिल्म मेकर तुम नए कैरेक्टर्स या नई थीम्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हो, ना ही क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर कोई लाइन टॉस कर सकते हो। आदि पुरुष के मैसिव फेलियर के बाद तो ऑडियंस ऑलरेडी स्केप्टिकल है रामायण के किसी भी वर्जन के लिए, स्पेशली दैट कम्स फ्रॉम बॉलीवुड, क्योंकि ओम राउत और मनोज मुंतेश्वर ने जो डायलॉग लिखे, कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की और चलेगी भी तेरे बाप की, और उनको अप्रूव करके स्क्रीन पर उतारा इन द नेम ऑफ क्रिएटिव लिबर्टी। वी हैव ऑल सीन कि उसने फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर और मेकर्स के करियर पर क्या हाल किया था। मनोज मुंतशिर को न्यूज चैनल पर जाकर माफी मांगनी पड़ी। अगर मैं अपने बड़ों से, अपने बुजुर्गों से, जिन्होंने रामायण को आत्मसात किया हुआ है, जो रामायण को मुझसे बेहतर जानते हैं, अगर मैंने उनको किसी वजह से थोड़ा सा नाराज कर दिया तो मैं हाथ जोड़ के उनसे क्षमा मांगता हूं। और उससे पहले उन्होंने भी अपने स्टूपिड आर्गुमेंट से अपनी चीप और लेजी फिल्म को डिफेंड करने की पूरी कोशिश की थी। फिल्म का जो स्क्रीन प्ले है वो ओम राउत जी ने लिखा है, जो एडॉप्टेड स्क्रीन प्ले है ओम राउत जी ने लिखा है, और उन्होंने इसके लिए वर्षों अध्ययन किया है, वर्षों। अगर आप ये सवाल उनसे पूछेंगे तो उसका जवाब आपको वो बिल्कुल कोट के साथ देंगे कि 300 रामायण में से कौन से रामायण में कौन से पन्ने पे ये लिखा है। ना तो आदि पुरुष के वीएफएक्स अच्छे जो रामायण के ग्रैंडियोस नेचर को जस्टिफाई कर सके, ना ही फिल्म की कास्टिंग में दम था। प्रभास इन माय ओपिनियन वाज एक्सट्रीमली अनफिट टू प्ले द रोल ऑफ लॉर्ड राम। सैफ अली खान को रावण बनाकर तो मे बी मेकर्स ने हिंदू मुस्लिम फैक्टर भी खेलने की कोशिश करी हो, बट इट ऑल ग्रॉसली बैकफायर्ड। पूरी फिल्म की कृति सनोहा वाज द ओनली
गुड पार्ट। और रिलीज से पहले जो ओम राउत और मेकर्स ने रिलीजियस सेंटिमेंट्स और इमोशंस के नाम पर ड्रामा किया, सब लोगों को एक रिक्वेस्ट है कि हमारे हनुमान जी के लिए आदि पुरुष के हर शो में एक सीट आप खाली रखें। ही विल कम टू सी रामायण। उसने फिल्म को और हेट करने पर मेरी तरह कई लोगों को मजबूर कर दिया। अब जब कहानी और कैरेक्टर्स हर किसी को पता है, तो जो काम रह जाता है दैट इज द डिपिक्शन एंड एग्जीक्यूशन। कितनी ग्रैंड और एक्यूरेट तरीके से रामायण के कोर इमोशंस को नितिश तिवारी कैप्चर कर पाते हैं दोनों पार्ट्स में। वही डिसाइड करेगा रामायण का एक्चुअल फेट और सक्सेस क्या होगी। बॉक्स ऑफिस पर एक मैसिव ओपनिंग मिलना तो फिल्म को गारंटीड है। दिवाली के समय इतनी बड़ी स्टार कास्ट वाली 4000 करोड़ में बनी रामायण की स्टोरी को स्क्रीन पर देखने लाखों लोग आ ही जाएंगे। बट कैन इट सस्टेन द सेम क्रेज बाय वीक 3, वीक 4 इन इंडिया, बियॉन्ड इंडिया? क्योंकि किसी की ना किसी की फीलिंग तो हर्ट होना कंफर्म है। जैसे ट्रेलर देखने के बाद रामलीला महासंघ ने रामायण के मेकर्स को एक वार्निंग दी है कि फिल्म रिलीज से पहले हमारे लिए एक स्पेशल स्क्रीनिंग रख दी जाए ताकि हम अप्रूव करें कि फिल्म में कुछ ऑब्जेक्शनेबल तो नहीं है। रिलीज करने से पहले अगर वो दिखा दी जाएगी तो हम निश्चित रूप से उसमें कोई सुधार की आवश्यकता होगी तो जरूर बताएंगे, उसमें सुधार कराएंगे। 140 करोड़ के देश में सबके रामायण को लेकर अपने अलग अलग वर्जन और इंटरप्रिटेशन है। इसीलिए कुछ लोग मां सीता और केकई कॉस्ट्यूम को ट्रोल कर रहे हैं, कुछ को रावण के एक्शन से दिक्कत है, कुछ तो फिल्म के वीएफएक्स से, क्योंकि ट्रेलर में दिखाए गए असुर के जो विजुअल्स है वो किसी वॉर गेम से निकले हुए लग रहे हैं। कई जगह में लाइटिंग और कलर ग्रेडिंग के एरर्स हैं। कुछ लोगों को दिक्कत है रणबीर कपूर श्री राम से, और रिलीज होने के बाद बहुत लोगों को और दिक्कतें आएंगी। इसीलिए रणबीर कपूर के अगेंस्ट हेट भी बहुत हद तक काफी अननेसेसरी है। जो कैरेक्टर वो प्ले कर रहे हैं लॉर्ड राम, श्री राम, वो मेरे लिए या फिर बाकी लोगों के लिए सिर्फ एक फिल्म का हीरो नहीं, करोड़ों लोगों के लिए वो डिवोशन का सिंबल है, उनके भगवान है, जो अब तक स्क्रीन पर मेरे अकॉर्डिंग करंटली हमारे मेरठ के एमपी अरुण गोविल से बेहतर किसी ने प्ले नहीं किया है। Who played the role of Sri Ram in Ramanand Sagar's Ramayan, which aired in 1987। वो ऐसी रामायण थी जहां रामानंद सागर ने ऑडियंस को सरप्राइज करने की कोशिश नहीं की, रामायण को मॉडर्नाइज करने की कोशिश नहीं करी। इट वाज सिंपली अ डिवोशनल रिटेलिंग ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टोरी ऑफ इंडिया। टोटल 70 से ज्यादा एपिसोड्स वीकली बेसिस पर ऑडियंस को सर्व करना थ्रू टीवी। इतने टाइम की लग्जरी तुम्हें एक फिल्म में नहीं मिल सकती, भले ही तुम उसे 2 पार्ट में 5 घंटे क्यों ना बना लो। पर सबसे बड़ी एडवांटेज जो अरुण गोविल और रामानंद सागर के पास थी वो थी लैक ऑफ रेफरेंसेस। उस समय इंडियन ऑडियंस के पास कुछ था ही नहीं जिसे रामानंद सागर की रामायण को कंपेयर करने के लिए रखा जा सके। ना तो ओडिसी के एक्शन सीन थे, ना धुरंधर का म्यूजिक, ना आदि पुरुष जैसी डिजास्टर जो ऑडियंस के मन में डिस्ट्रस्ट पैदा कर सके। आज नमित मल्होत्रा और नितिश तिवारी के ऊपर कंपैरिजन और एक्सपेक्टेशन का ऐसा बर्डन है जिसे वो चाहकर भी इग्नोर नहीं कर सकते। एंड इन माय ओपिनियन इट इज वेरी अनफेयर ऑन देम, क्योंकि रामानंद सागर की रामायण अभी 6 साल पहले पैंडेमिक के टाइम पर दोबारा फेमस हुई थी। उससे पहले भी और उसके बाद भी आज तक 80s की रामायण और महाभारत YouTube पर अपलोडेड है। पर तुम में से कितने लोगों ने उसे दोबारा रिविजिट करके देखा है? अगर आज रामानंद सागर की रामायण थिएटर में रिलीज होती है तो क्या करोड़ों लोग उसे 1000 रुपए खर्च करके देखने जाएंगे? एक लार्ज चंक ऑफ ऑडियंस शायद नहीं जाएगा। और थोड़ी कंट्रोवर्शियल बात बोलूंगा, पर आदि पुरुष को बनाते समय ओम राउत अपनी इस असम्पशन में शायद सही थे कि मॉडर्न सिनेमा लवर को तुम 80s की ओल्ड स्टाइल वाली रामायण बनाकर थिएटर में नहीं खींच सकते। इट हैज टू बी मोर देन जस्ट डिवोशन एंड सेक्रेडनेस ऑफ रामायण। वो अलग बात है कि आदि पुरुष की एग्जीक्यूशन ही इतनी हॉरिबल थी, पर प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो उनकी सही थी। सेक्रेडनेस और एंटरटेनमेंट दोनों को स्क्रीन पर दिखाना फॉर 5 आवर्स रामायण जैसी एपिक के थ्रू इज अ वेरी रिस्की बेट, जिसमें फंडामेंटली बहुत सारी प्रॉब्लम है, बोथ इंटरनल एक्सटर्नल, जो इतनी पेक्यूलियर, वियर्ड और कहीं हद तक वैलिड इनवैलिड सब हैं, जिसके स्केल और पर्टिकुलर जान के तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम द इनसेन फैन वॉर बिटवीन रणबीर कपूर एंड यश, एंड लेट्स टॉक अबाउट द प्रॉब्लम्स विद द सेक्रेडनेस ऑफ रामायण। 6 नवंबर को जब रामायण थिएटर में रिलीज हो तो फिल्म के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक्सपेक्टेशंस पर उतरना नहीं होगी, बल्कि होगी खुद को बचाना फ्रॉम बिकमिंग समथिंग कंप्लीटली इररिलेवेंट इन द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स। रामायण में सबसे इंपॉर्टेंट रामायण की कहानी होनी चाहिए, पर इस फिल्म में उसे छोड़कर अब तक सब कुछ दिख रहा है, स्पेशली इन द नेम ऑफ मार्केटिंग। रणबीर कपूर और यश में राम वर्सेस रावण की लड़ाई नहीं, बल्कि एक वर्चुअल वॉर भी चल रहा है ऑफ बिकमिंग इंडियाज बिगेस्ट सुपरस्टार। और बहुत ज्यादा चांसेस है कि रामायण से वो डिबेट कुछ हद तक सेटल हो जाएगी। बट व्हाट दिस विल आल्सो इंक्लूड इज द इनसेन अमाउंट ऑफ पेड पीआर एंड सोशल मीडिया फैन वॉर, व्हिच विल कंप्लीटली डाइल्यूट द एंटायर स्टोरी ऑफ रामायण। ये इतना बड़ा इशू क्यों है, इसको समझने के लिए कुछ न्यूज आर्टिकल देखो। तेलुगु सुपरस्टार पवन कल्याण के सपोर्टर को जूनियर एनटीआर के फैन ने जान से मार दिया क्योंकि उसने एनटीआर की थोड़ी बुराई कर दी। 2024 में पुष्पा 2 के प्रमोशन के दौरान अल्लू अर्जुन के फैन की मौत हो गई क्योंकि वहां अल्लू अर्जुन की स्टार्टिंग की वजह से स्टैम्पीड हो गई। 2025 में विजय तलपति को देखने आए फैंस ने तमिलनाडु में स्टैम्पीड कर दी क्योंकि विजय की एंट्री
एंट्री थोड़ी लेट हो गई थी। विजय के एक फैन ने खुद को आग तक लगा ली जब इलेक्शन जीतने के बाद उनके सीएम बनने में थोड़ी देरी हो गई। इंडिया और स्पेशली साउथ सिनेमा के फैंस अपने सुपरस्टार्स को लेकर इतने क्रेजी हैं कि वो फैन पेजेस और पीआर के थ्रू किसी भी फिल्म की मार्केटिंग को हाईजैक कर सकते हैं। रामायण का फर्स्ट पार्ट ऑलमोस्ट पूरी तरह रावण की लंका को कॉन्कर करने की कहानी पर बेस्ड लग रहा है, जहां यश का कैरेक्टर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है भगवान राम से, और यश को सबसे बड़ा सुपरस्टार एस्टैब्लिश करने का यही ऑब्सेशन रूइन कर सकता है रामायण के पूरे कोर इमोशन को। यू माइट नॉट थिंक बट आई जेन्युइनली बिलीव दैट दिस इज एन एक्सट्रीमली सीरियस कंसर्न जिसकी बात अभी तक कोई नहीं कर रहा है। एंड इन माय ओपिनियन अमित मल्होत्रा, नितेश तिवारी शुड कंसीडर टॉकिंग इट विद यश, क्योंकि ये सारे फैन क्लब्स अल्टीमेटली कहीं ना कहीं अपने सुपरस्टार के अंडर काम करते हैं। इसको हमने डिटेल में विजय थालापति पर हमारी इस वीडियो में कवर किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, बाद में जाकर देख लेना। पर अमित मल्होत्रा की रामायण की सीक्रेटनेस पर सवाल तो अभी से खड़े हो रहे हैं, फिर चाहे वो रणबीर कपूर की कास्टिंग श्री राम को लेकर हो या फिर साई पल्लवी एज माता सीता, जो मेरे ओपिनियन में तो इस फिल्म की एटलीस्ट सबसे बेस्ट कास्टिंग है, क्योंकि इनोसेंस, ब्यूटी और चार्म मां सीता के चेहरे पर जो होना चाहिए विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीम ग्लैमर, वो कृति सेनन, आलिया भट्ट, कियारा अडवाणी के चेहरे पर तुम्हें दिखाई नहीं देता। वो एक्सप्रेसिव नेचुरलिज्म, लो ग्रामर, स्क्रीन क्रेडिबिलिटी और रिलेटिवली लिटिल फ्रेंचाइज बैगेज इंडिया में शायद ही कोई और एक्ट्रेस है जो स्क्रीन पर ला सकती है, एक्सेप्ट साई पल्लवी। हाँ, ऋतिक रोशन इन द रोल ऑफ रावण को देखने के लिए बहुत लोग एंटिसिपेट कर रहे थे, बट आफ्टर हिज एग्जिट फ्रॉम द फिल्म एक ऐसे एक्टर को कास्ट करना जिसकी प्राइमरी लैंग्वेज हिंदी ना हो, उसे अमित मल्होत्रा कितना जस्टिफाई कर पाए। हाँ, रणबीर कपूर की कास्टिंग से मैं भी कंप्लीट सैटिस्फाइड नहीं हूं। पिछले 10 सालों से ही हैज बीन ट्राइंग टू पोर्ट्रे द यंग संजय दत्त ऑन स्क्रीन। संजू और फिर एनिमल की मैसिव सक्सेस के बाद रणबीर कपूर को एक ऐसे रोल में देखना जिसकी सबसे बड़ी सुपर पावर ही उसकी कामनेस, सेरेंडिपिटी और डिविनिटी है, दैट इज अ बिट डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट एज एन ऑडियंस एंड इवन इन रियल लाइफ। सच तो ये है कि रणबीर कपूर का पास्ट हैज बीन एक्सट्रीमली प्रॉब्लमैटिक फॉर समवन टू प्ले लॉर्ड राम ऑन स्क्रीन, व्हिच इंक्लूड्स इनफिडेलिटी, डबल डेटिंग, ईटिंग बीफ, I'm a mutton, paya, beef. Red meat. Yeah. I'm a big beef guy. and a hyper masculine macho man image on screen. हिंदुइज्म की ग्रेटेस्ट स्टोरी और ग्रेटेस्ट गॉड को पोर्ट्रे करने के लिए शायद रिक्वायरमेंट थी एक नए और रिलेटिवली यंगर फेस की, जिसके पास अपने पास का बैगेज ना हो, मे बी समवन लाइक लक्ष्य लालवानी या विक्रांत मस्सी। एंड आई नो तुम बोल रहे हो कि फिल्म का बजट 4000 करोड़ है जस्टी भाई, बहुत मुश्किल हो जाता है बेट करना एक रिलेटिवली यंगर और स्मॉलर सुपरस्टार पर अगर स्टारडम वाज द मेन क्राइटेरिया, तब भी शायद महेश बाबू कुड हैव बीन अ ग्रेट चॉइस एज लॉर्ड राम, जो प्रोबब्ली हो सकता है एसएस राजामौली की फिल्म वाराणसी में। ये कास्टिंग डिबेट तो वैसे कभी खत्म नहीं होगी, फिल्म के पहले, फिल्म के आने के बाद भी चलती रहेगी, क्योंकि इतने ग्रेट और डिवाइन कैरेक्टर को प्ले करने के लिए कोई परफेक्ट इंसान है नहीं। इसीलिए एज एन ऑडियंस वी कैन जस्ट ट्रस्ट नितेश तिवारी कि वो अपने एक्टर से बेस्ट परफॉर्मेंस किसी ना किसी तरह निकाल लेंगे, क्योंकि प्रेशर तो उनके ऊपर भी बहुत होगा, बिकॉज ही हैज नो एक्सपीरियंस डायरेक्टिंग सच अ बिग पीरियड फिल्म। नितेश तिवारी शायद बॉलीवुड के टॉप 5 सबसे बड़े डायरेक्टर्स में आते हैं, हु हैज अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ डिलीवरिंग ब्लॉकबस्टर्स विद बिग स्टार कास्ट वेरी कंसिस्टेंटली। 2011 में चिल्लर पार्टी में नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म मिला, 2014 में भूतनाथ रिटर्न, 2016 में दंगल जो आज भी इंडिया की हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म है, मेकिंग 2000 करोड़ वर्ल्ड वाइड, और 2019 में छिछोरे जो वंस अगेन बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट थी, क्रिटिकली एक्लेम्ड थी, पर इनमें से कोई भी फिल्म डिमांड नहीं करती थी एक लार्जर देन लाइफ, नेवर सीन बिफोर ग्रैंडियोस स्पेक्टेकल, व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ रामायण। हाँ, ट्रेलर में कुछ सीन्स एक मॉन्यूमेंटल एपिक की फीलिंग दे रहे हैं, बट व्हेन यू लुक एट सीन्स लाइक दीस, तो नितेश तिवारी के एक्सपीरियंस टू डायरेक्ट सच अ फिल्म उस पर डाउट होने लगता है, ना कि उनकी एबिलिटी पर। एक बार तुम पद्मावत के ट्रेलर का ये सीन देखो, 20 टाइम्स लेस बजट में बनी फिल्म का फ्रेम शायद रामायण के ट्रेलर के सभी सीन से ज्यादा मैजेस्टिक लगता है, क्योंकि संजय लीला भंसाली ने अपनी पूरी लाइफ ही ऐसी अनप्रेसिडेंटेड स्केल पर फिल्म बनाने में लगाई है। एंड द सेम कैन बी सेड फॉर एसएस राजामौली, जिनके ऊपर तो हमने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, वीडियो के एंड में लिंक दे दूंगा, जाकर देख लेना। बट इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में शायद सिर्फ यही 2 डायरेक्टर्स हैं जो शायद इतने बड़े स्केल पर रामायण जैसी ग्रैंडियोस स्टोरी को डायरेक्ट करने का एक्सपीरियंस रखते हैं। संजय लीला भंसाली हैज मेड रामलीला, पद्मावत, बाजीराव मस्तानी, देवदास, एसएस राजामौली हैज मेड बाहुबली, मागधीरा, एंड वो वाराणसी बना रहे हैं। एंड नितेश तिवारी चिल्लर पार्टी, भूतनाथ एंड दंगल। ये तो क्लियर है कि किसके पास ज्यादा क्रेडेंशियल्स थे रामायण जैसी एपिक को डायरेक्ट करने के लिए, पर ये सारे कास्टिंग डिसीजंस, डायरेक्टर हायर करने का डिसीजन डू मेक सेंस फॉर नमित मल्होत्रा, एटलीस्ट फाइनेंशियली। एंड आई कैन प्रेडिक्ट दिस राइट नाउ विद सर्टेन लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कि रामायण नमित मल्होत्रा के लिए एक डिजास्टर तो नहीं साबित होगी, अनलाइक आदिपुरुष। आई कैन इवन प्रेडिक्ट कि नमित मल्होत्रा की रामायण विल बिकम इंडियाज हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म, जो शायद 3000 करोड़ भी क्रॉस कर जाए। पर 4000 करोड़ के बजट की ट्रेजेडी ये है कि इवन देन इट विल बी कंसिडर्ड अ फ्लॉप, एटलीस्ट ऑन पेपर। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आई बिलीव नमित मल्होत्रा के इंटेंशन इस मूवी से 7000 या 8000 करोड़ कमाने के नहीं है। उनके इंटेंशन है वेस्टर्न ऑडियंस के लिए वीएफएक्स को फिर से कूल बनाना। रामायण की सक्सेस इंडिया में उनके लिए इज नॉट गोइंग टू बी डिफाइंड बाय नंबर्स, इंडियन ऑडियंस की सेंटिमेंट को हर्ट होने से बचाना, दैट इज द अल्टीमेट गोल फॉर नमित मल्होत्रा। अगर उन्होंने वो अचीव कर लिया तो फिल्म ऑलरेडी एक बड़ी सक्सेस है, क्योंकि अगर 140 करोड़ के देश में किसी के सेंटिमेंट मेजर तरीके से हर्ट नहीं होते हैं, देश में रामायण के अगेंस्ट प्रोटेस्ट नहीं होते हैं, फिल्म बॉयकॉट नहीं होती है, किसी तरह पूरे देश को बांध देती है, जस्ट लाइक धुरंधर डिड, एंड मेक्स एवरीवन अप्रिशिएट द स्टोरी एंड एसेंस ऑफ रामायण, तो नमित मल्होत्रा's रामायण उनका पर्सनल पर्पस ऑफ स्काई रॉकेटिंग हिज वीएफएक्स
कंपनी और इंडियन ऑडियंस का अपनी सबसे एपिक टेल को इस लेवल पर बढ़ते हुए देखने के सपने को भी पूरा कर दी। तो मुझे बताओ तुम रामायण के बारे में क्या सोचते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, स्क्रीन पर आ रही वीडियोस को चेकआउट करो, उनको देखो, क्योंकि यहां तक आ गए हो तो तुम्हें ये वीडियोस भी इतनी अच्छी लगेंगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग टिल द एंड। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।